सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर अब एक बड़ा आंदोलन सीधे सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को भारत लौटने वाले हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से 6 जून को एयरपोर्ट पर पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि वहां से सभी लोग मिलकर सांसद मार्ग ठाणे जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। दीपके ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा और लोकतांत्रिक तरीकों से छात्रों की चिंताओं को ऊपर उठाने पर केंद्रित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मांग एक ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इस मांग को लेकर शुरू की गई पिटीशन पर करीब 8 लाख लोग पहले ही समर्थन दर्ज करा चुके हैं। लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके को यह डर भी सता रहा है कि उनके पुराने बयानों और विवादित मामलों को लेकर भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उन्हें भारत आगमन पर किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। और इस पूरे आंदोलन को और बड़ा मोड़ तब मिला जब इसमें मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन मिला।
वांगचुक ने साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक पहले भी लद्दाख के मुद्दों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं। उस समय उन्हें डिटेन भी किया गया था और एनएसए तक की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीप के जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप के जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए।
जय हिंद। अब सवाल यही है, आखिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? पिछले कुछ हफ्तों में देश भर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा कराने का फैसला लिया गया। सीबीएसई में कॉपी चेकिंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग और पोर्टल गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ी। क्यूट और अन्य परीक्षाओं में तकनीकी दिक्कतों ने भी छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं लेखपाल परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा है तो कहीं कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। प्रयागराज में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बताकर एग्जामपुर समेत कई कोचिंग सेंटर सील किए गए। छात्रों का दावा है कि यह कार्रवाई उनके विरोध के बाद हुई, जिसके बाद एग्जामपुर के संस्थापक विवेक कुमार ने एक इमोशनल वीडियो भी जारी किया है। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने। आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, या तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। हालात सिर्फ असंतोष तक सीमित नहीं, अब सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। हाल ही में पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक गार्ड घायल हो गया। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश और बढ़ गया है। यानी जो जगहें भविष्य बनाने का केंद्र मानी जाती थी, वही अब डर और असुरक्षा का माहौल बनता दिख रहा है। सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया गया है और जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सीबीएसई से जुड़े ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग यानी ओएसएम और टेंडर विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया गया है और दोनों का तबादला कर दिया गया। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एस राधा चौहान को सौंपी गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कदम हालात को संभालने के लिए काफी है? लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सीजीपी, जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ और जिसके लाखों फॉलोअर हैं, उसी हिसाब से जमीनी स्तर पर भी अपना समर्थन दिखा पाएगा? इसका जवाब हमें 6 जून को ही विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि सिर्फ ऑनलाइन समर्थन और हैशटैग तक सीमित यह मुहिम क्या वास्तव में सड़कों पर भी उतनी ही ताकत के साथ उतरती है, या फिर जमीनी हकीकत सोशल मीडिया के दावों से अलग निकलती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।